वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल बातें दिलों की। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक टॉपिक ब्रेकअप पर। एक्चुअली ब्रेकअप इतना खतरनाक टॉपिक नहीं है जितना ब्रेकअप के बाद का रोना। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकअप हो जाए या लड़की छोड़कर चली जाए तो आमतौर पर लड़कों में दो तरह की क्वालिटी पाई जाती है। एक होते हैं साइलेंट, दूसरे होते हैं वायलेंट। साइलेंट लड़के एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। वे किसी से कोई शिकायत नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लड़की उन्हें छोड़कर चली गई है और इन लास्ट अपने एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। कोई जिम शुरू करता है तो कोई यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है। और अब बात की जाए दूसरी तरह के लौंडों की तो उनका हाल कुछ इस तरह से होता है। जाना है तुझे, जाना है, जा चली जा, मेरी लाश पे उतर के जा, चली जा। शर्म नहीं आए हैं? शर्म नहीं आए तुझे? चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि लड़की उन्हें छोड़कर चली गई है। जो तुमसे दूर वो बार बार उंगली करते रहेंगे, उनकी प्रोफाइल चेक करते रहेंगे, उनके गली के चक्कर काटेंगे, सेंटी स्टेटस लगाएंगे उनको दिखाने के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं उनको, जब तुम्हारे डायरेक्ट मैसेज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तो इनडायरेक्ट स्टेटस से क्या घंटा फर्क पड़ेगा। अब इन हरकतों के बाद इनका शुरू होता है रंडी रोना। इनको काम कुछ भी नहीं होता, बस दारू पीने की आदत और लगा लेंगे। और ये जो ना लड़की के चक्कर में दारू पीनी शुरू कर देते हैं, इनकी गांड में ना कीड़ा होता है, वो भी प्लास्टिक वाला, जो ना तो निकलता है और ना ही मरता है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा ना? जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें खुद देखिए कि बंदे की शादी है, उसके बाद भी ये अपनी बारात को अपनी बंदी के घर के सामने से निकाल रहा है, वो भी बेवफा वाला गाना बजाकर। और दूसरी तरफ अपने बेटे की ये हरकत देखकर उसकी माँ क्या कहेगी? बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसकी गांड में कीड़ा था। क्या बढ़िया था गुरु। ब्रेकअप के बाद का रंडी रोना ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल तक चलता है। अच्छा, जिसके अंदर ये हर तरह की कोशिश करते हैं अपनी बंदी को वापस पाने के लिए। और इन सब से अलग अगर बात करें इनके दारू पीने की, तो दारू पीने के बाद तो वैसे भी सबकी शक्ल एलियन जैसी हो जाती है। गजब बेइज्जती है। और फिर टॉपिक चल पड़े महफिल में इनके ब्रेकअप का, तो माँ कसम सामने वाले इंसान की ना दारू 1 मिनट में उतर जाती है। और इन सालों चूतियों से कभी भी ये पूछ लो ना कि भाई आज किस खुशी में पी रहा है, तो साले ये कहेंगे कि आज उसकी बहुत याद आ रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो भोसड़ी की एक बात बता, ये सब करने से उसकी याद आनी बंद हो जाएगी? बहनचोद एक बात नहीं समझ में आती कि जैसे इनको अपनी बंदी की याद आती है तो ये साला दारू पीने क्यों बैठते हैं? ये कभी किसी भूखे इंसान को या भूखे जानवर को खाना क्यों नहीं खिलाते? तो सही है। ये सब तो होगा ही नहीं इन भोसड़ी वालों से। इन टट्टो पे सौदागरों को एक बात कहना चाहूंगा कि ये सब नशे करके ये उस पल को स्किप कर रहे होते हैं जिस पल उन्हें अपनी बंदी की याद आ रही होती है। तुम चाह कर भी ना उस याद से कभी बाहर नहीं निकल सकते जिसके साथ तुमने कभी अपना खुशनुमा पल गुजारा हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और साला इन्हें कभी समझाने के लिए बैठो ना कि भाई सबके साथ ऐसा होता है, प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, तो ये भिंडी के बीज साले कहेंगे कि नहीं भाई मेरी वाली तो सबसे अलग थी। अरे क्यों भाई, किस लिए? तेरी वाली मुंह से हकती थी क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ब्रेकअप के बाद इन्हें दारू क्यों नजर आती है। दारू का और ब्रेकअप का कनेक्शन क्या है? क्या तुम्हारी बंदी तुम्हें ये कहती थी कि जिस दिन मैं लाइफ में ना रहूं तो दारू को अपना सहारा बना लेना? नहीं। तो फिर सालो दारू को क्यों बदनाम करते हो? उसकी याद में पी रहा हूँ, उसके गम में पी रहा हूँ, वो बेवफा थी इसलिए पी रहा हूँ। भैंचोद हिम्मत खुद में नहीं है सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कि वो तुम्हें तुम्हारी गांड जैसी शक्ल की वजह से छोड़कर चली गई है। ये दुख का खत्म होता है। साला मेरा भी ब्रेकअप हुआ है यार, मुझे भी लड़की छोड़कर गई है, वो भी एक नहीं 4-4 बार। क्या बोला तूने?
मुझे भी लड़की छोड़कर गई है, वो भी एक नहीं 4-4 बार। मस्त जोक मारा रे। लेकिन मजाल है कि मैंने दारू जैसी गंदी चीजों कभी हाथ तक लगाया हो। रुको जरा, सबर करो। साला भूल गया था, तू तो सिगरेट दारू जूता ही नहीं। अरे जिंदा कैसा रहता है? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ये बेवड़े डेली के डेली वही ड्रामा वही बातें करते रहते हैं। जरा सा भी महफिल में बैठोगे ना, ये पता है इनको क्या याद आएगा? उसे ना पिंक कलर बहुत पसंद था। अबे तो सालो हम क्या करें अगर उसे पिंक कलर पसंद था तो? इनसे जब भी पूछोगे ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये कहेंगे जानती है वो मेरी। हर वक्त एक्स 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 एक्स, इनकी माँ का सेक्स हैंचोद। इनको साला कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस अपनी गांड खुजाएंगे और हर बार रोते रहेंगे। है ये तड़पन है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे। इनकी ये हरकतें देखकर हर बार मन में एक ही ख्याल आता है कि मैं इन्हें बोलूं, इन दिल टूटे हुए कौओं को एक बार बोल दो ना गलती से कि आज तेरा भाई दारू पिलाएगा, शाम को टाइम से पहुंच जाइयो। तो ये भैंचोद कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। जैसा साला जिंदगी में कभी दारू देखने को ना मिली हो, तो सालो यार इन सब से बाहर आओ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। अच्छे काम करो यार, माँ बाप के सपने को पूरा करो। 4 दिन की जिंदगी मिली हुई है, उसको अपनी गांड मरवाने में वेस्ट मत करो। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacy. और जिनका भी ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आप जितना जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो उसको भूलना उतना ही आसान रहेगा। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई 2 पैक मेरे लिए भी बचा के रख, आज कविता की याद आ रही है। साला भूल गया था, तू तो सिगरेट दारू जूता ही नहीं। अरे जिंदा कैसा रहता है?